हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग हिंदी सेकंड में लेसन 2 वर्ड तथा शब्द में वर्ड क्या है, वर्ड के कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन का अध्ययन किया था। आज हम लोग संयुक्त व्यंजन का अध्ययन करेंगे। संयुक्त व्यंजन ऐसे दो व्यंजन जो मिलकर एक अन्य व्यंजन का निर्माण करते हैं। दो व्यंजन हम देख रहे हैं ना, क और श। बना क्या बन गया? छ। दो व्यंजन मिलकर एक अन्य व्यंजन को बना देते हो, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देख रहे हैं, ये व्यंजन अलग है, ये व्यंजन अलग है। दो व्यंजन मिलकर, अलग अलग दो व्यंजन मिलकर एक अन्य व्यंजन का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार त्र देखते हैं। आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि छ किन वर्डों से मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? क, आधा क, नीचे हलंत लगा है ना, संस्कृत में बहुत पढ़ाया गया है। हलंत लगने पर इसका स्वर निकल जाता है, तो यहाँ पर आधा का है। आधा का प्लस इक्वल छ, छ से छत्री बन जाता है। आधा का और खटखोड़ वाले स को मिलाने पर क्या बनता है? छ से छत्री। अब हम चलते हैं त्र। त्र किससे मिलकर बना? आधा त। आधा त कैसे हम बोल रहे हैं? नीचे हलंत लगा है, हलंत लगने पर इसके स्वर अलग हो जाते हैं। आधा प्लस र इक्वल त्र। इसी प्रकार देखते हैं ज, आधा ज हलंत, आधा हलंत लगा है तो आधा ज होगा ना, इया। आधा ज प्लस इया इक्वल क्या हो जाएगा? ज्ञ। अब आता है स्र। स्र किन वर्डों से मिलकर बना? आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यहाँ खटकोड़ वाला स दे दिया जाएगा, सपेरा वाला स दिया जाएगा, ये स दे दिया जाएगा। ऐसे आपको कई ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए मिलेंगे कि स्र किन वर्णों से मिलकर बनता है। आपको ध्यान रखना है कि स्र बड़ा स, सलजम वाले स क्या रहेगा? सलजम वाला स आधा रहेगा। आधा स, बड़ा वाला स आधा, प्लस र इक्वल स्र से श्रमिक, स्र से श्रमिक। पहले हम संयुक्त व्यंजन का डिफिनीसन देखते हैं, उसको आप तुरंत संयुक्त व्यंजन अधिकांश आप लोग से पूछ दिया जा सकता है। आपके प्रिंसिपल सर भी क्लास में जाते हैं, आप लोग से क्वेश्चन पूछ देंगे कि संयुक्त व्यंजन है क्या। बुक पढ़ते रहते हो, 20 से क्वेश्चन करते हैं ना। संयुक्त व्यंजन क्या है? तो दो या अधिक व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। दो या अधिक व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को, पहले आप इतना याद करोगे, दो या अधिक व्यंजनों से मिलकर, फिर क्या याद करोगे? बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या अधिकांश कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन के संख्या अधिकांश कितने मिलेंगे आपको? 4। जैसे नंबर 1 है छ, नंबर 2 है त्र, नंबर 3 है ज्ञ और नंबर 4 है श्र। ओके, इसको आप पूरा लर्न कर लोगे। दो या अधिक व्यंजनों से मिलकर, दो या अधिक, पहले इतना याद कीजिए, दो या अधिक व्यंजनों से मिलकर फिर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और कौन कौन से हैं ऐसे, इसे आप पूरा लर्न कर लीजिए। छ किन वर्डों से मिलकर बना, त्र किन वर्डों से मिलकर बना है, और ज्ञ किन वर्डों से मिलकर, ये बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए। अब देख रहे हैं अन्य बदले रूप वाले व्यंजन। कुछ व्यंजनों के रूप बदल गए हैं। देखिए, हम जैसे डमरू पढ़ते हैं ना, ये नीचे बिंदी लगा दी गई है, इसको हम अतिरिक्त वर्ड भी बोलते हैं। ढ है, ढ से ढक्कन पढ़ते थे, इसके नीचे बन ढ हो गया। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम
कि क्या है, जैसे हम सड़क सड़क लिखते हैं तो ये यूज करते हैं पढ़, पढ़ लिखते हैं, ढ लिख कर नीचे बिंदी हो जाते हैं ना, ये सब व्यंजन के बदले हुए रूप हैं। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ जो विदेशी भाषाओं से, विदेशी आगत ध्वनियाँ जो बाहरी देशों से जो ध्वनियाँ आई हुई। ये बिंदी देख रहे हैं, ये सब जो बिंदी लगी रहती है ऊपर, जैसे डॉक्टर हम लिखते हैं, चंद्रमा की तरह आकार का ऊपर होगा लेकिन ऊपर बिंदी नहीं होगा, जिसको हम अनुनासिक बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगा, बस चंद्रमा के आकार का रहेगा। इसको हम आगत ध्वनियाँ बोलते हैं, जिसको आप देखोगे जब बिंदी सामने लगी होगी और ऐसे चंद्रमा की तरह आकार का बना होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आगत ध्वनियाँ। आपसे जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे वर्ड एक दे दिया जाएगा, बोलेगा ये कैसी ध्वनियाँ हैं, तो आप क्या राइट करोगे ऑप्शन पे, आगत ध्वनियाँ। अब चलते हैं हम द्वितीय व्यंजन की तरफ, ठीक है। द्वितीय व्यंजन, द्वितीय मीन्स दो समान व्यंजन। कैसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो समान, दो समान व्यंजन एक साथ आए हों। दो समान व्यंजन कैसे हों, एक साथ आ गए हों, उनके बीच में कोई स्वर ना हो। दो व्यंजन एक साथ आए हों लेकिन उनके बीच में कोई कुछ भी ना आता हो। देख रहे हैं यहाँ पर आधा क है, फिर क आ गया। क का स्वर, जैसे हम बोलते हैं ना व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसका स्वर भी बीच से गायब हो गया है, तो क्या बन गया है, आधा क, ठीक है। फिर क्या आया, फिर क आया, क आया ना। अब इसका स्वर तो यहाँ लगा है, इन दोनों के बीच में तो कोई नहीं है ना, इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, और स्वर आ भी रहा है तो इसके बाद में आ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, पक्का है ना, पक्का मक्का। ओके स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप होमवर्क में संयुक्त व्यंजन क्या है, उसके डिफिनीशन और 4 छत्रंग या स्वर किन वर्डों से मिलकर बने हैं, इनको आप लर्न करोगे, और द्वितीय व्यंजन का डिफिनीशन और ये 2 एग्जाम्पल भी लर्न करोगे। थैंक यू।